सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। आज से ठीक एक हफ्ते पहले पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने पहलगाम में आए पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे देश में आक्रोश और गुस्सा है। पूरा देश बदले की मांग कर रहा है और आज वक्त है देश के लिए एकजुट होने का। आतंक के विनाश के लिए एक साथ आने का समय है, लेकिन शायद विपक्षी दलों के लिए राजनीति सबसे बढ़कर है। आज जब देश को एकजुट होने की जरूरत है, तब भी विपक्ष सियासी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। कहने को हमले के बाद हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि वो केंद्र के साथ खड़ी है, सरकार जो फैसला लेगी उनके साथ विपक्ष खड़ा है। लेकिन महज अभी कुछ ही दिन बीते हैं, सुर भी बदल रहे हैं। पहले जो कांग्रेस ये कहती थी कि वो सरकार के साथ खड़ी है, उसी के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान से युद्ध न करने की बात कर दी, सिद्धारमैया ने। फिर कांग्रेस ने कह दिया कि वो इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ है नहीं। लेकिन अब उसी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक पोस्टर जारी किया गया है। इन दो तस्वीरों में आज दहाड़ के मुद्दे को आप समझ सकते हैं। एक तरफ जहां पर कांग्रेस ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस ये कहती हुई दिखी कि जिम्मेदारियों से गायब है, नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन ये सब जानते हैं कि कांग्रेस का हमला किस पर है। कांग्रेस के इस पोस्टर का असर यहां तक हुआ कि पाकिस्तान खुद भी कांग्रेस के इसी पोस्टर को रीट्वीट कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कांग्रेस के तमाम नेताओं को पाकिस्तान का एजेंट बता दिया है। इन सब के बीच सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक हफ्ते बीतने के बाद सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती के भी सुर बदले हैं। वो आज पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने पर, महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजने पर सवाल खड़े कर रही हैं। पहलगाम हमले पर मचे हुए इसी सियासी घमासान पर दहाड़ में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी सुनिए। सर तन से जुदा आज लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस की विचारधारा आधारशिला उनका चरित्र बन गई है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, जिस लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस में पत्ता नहीं हिलता है बिना राहुल गांधी की सहमति के। राहुल गांधी के कहने पे ऐसे पोस्ट किए जाते हैं जो पूरे देश को शर्मसार तो करते ही हैं, लेकिन पीड़ा देते हैं। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी, खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या? ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। तो मेरा कांग्रेस अध्यक्ष से और कांग्रेस के बड़े नेताओं से सवाल है, क्या वो भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान के बोल बोलते रहेंगे? आपने एक एडवाइजरी की है कि जो लोग यहाँ बाहर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से आए, तो उसमें कोई ऐसे लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जिनकी शादी 30 साल 40 साल पहले हुई है, या मतलब जिनके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। वो इस वक्त इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कभी भी उन्होंने मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई काम नहीं किया। तो एक अच्छे शहरी की तरह वो हमारे साथ मिलजुल के रहें और वो अपने आप को हिंदुस्तानी तस्वुर करते हैं, वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते हैं। तो आइए जल्दी से करते हैं सवालों का जिक्र और उसके बाद चर्चा में बढ़ेंगे आगे। पहला सवाल आज रहेगा, बदला मांगे देश, सियासत का क्या संदेश? एकजुटता फेल, कौन किसका स्लीपर सेल? तनाव सरहद पर, देश में पोस्टर वर्सेस पोस्टर। सरहद पार से आतंकवाद, देश में क्यों है सिर्फ फुटअव्वल वाली बात?
हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी स्टूडियो में मौजूद हैं, विनय सिंह साहब हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआत ईशान त्यागी आप ही के साथ करूंगी। जो पोस्टर आज कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी किया गया है, जरा मुझे ये बता दीजिए कि इसके मायने क्या हैं, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व लगातार इस तरीके की बयानबाजी से नाराज है और साथ ही आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि सरकार के हर एक एक्शन में आप साथ हैं, फिर ये विरोध क्यों? ये सवाल उठा रहा है कांग्रेस के उस चरित्र पर, उस दोगुलेपन पर, जो बीजेपी को ये कहने का मौका देती है कि दरअसल कांग्रेस पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा का साथी है। ये वो कांग्रेस है जो कि पाकिस्तान के आतंक का टूल किट बनकर रह गई है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपके एक शब्द का जवाब देना चाहूंगा, दोगलेपन शब्द का जवाब, और इसी में हमारा भी जो सवाल आपने पूछा है, कांग्रेस का भी सवाल छुपा हुआ है, और इसी में जो हम सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी दोगलेपन, दोनों शब्दों में, इसी शब्द में दोनों सवाल आपके जवाब छुपे हुए हैं। आपने बोला दोगलापन कांग्रेस का, आप ये CWC का एक रेजोल्यूशन है, मैं आपके कैमरामैन से चाहूंगा कि वो एक बार इसको जूम करके दिखा दें, अगर किसी ने ना पढ़ा हो तो CWC जो कांग्रेस पार्टी ने करी इस आतंकी घटना के बाद, उसमें सबसे पहले तो इसकी भर्त्सना करी गई इस आतंकी घटना की। उसमें यह स्पष्ट बोला गया कि जिस तरह से आतंकी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी भेजे गए और लोगों का धर्म देख के स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, अगर आप देखो चाहते हो तो मैं पढ़ देता हूं छोटा सा, वी डेलिब्रेट targeting of Hindus was done, the deliberate targeting of Hindus was done to inflame passions across the country. तो हमने स्पेसिफिकली इसकी भर्त्सना करी, हमने सरकार को ऑल पार्टी मीटिंग में भी और इस रेजोल्यूशन के जरिए भी समर्थन अपना दिया कि वो पाकिस्तान का जिस तरह से इलाज करना चाहती है उस तरह से इलाज करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि इस समय में, इस दुख की घड़ी में हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ठीक है, अब आपको आते हैं दूसरा दोगलापन पे। देखिए, जो पोस्ट आज हमारी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से हुआ, उसका आप तात्पर्य समझने की कोशिश करिए, उसका जो मैसेजिंग है उसको समझने की कोशिश करिए। उसमें ये मैसेजिंग है कि हम ऑप्टिक्स में विश्वास नहीं रखते, हम रिजल्ट्स में विश्वास रखते हैं। सिर्फ ऑप्टिक्स की राजनीति हमारी सरकार ना करे, रिजल्ट्स लाके दिखाए। इस समय पूरा देश, 140 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे आहत हुए हैं इस हमले से, और हम उनके साथ, सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं सरकार को कि आप पाकिस्तान को कूटनीति के जरिए, आप इंटरनेशनली उनको घेरने का काम करिए। आपको लगता है कि हमारे सैनिक भेजने से काम होगा तो उससे काम करिए। आपने इंडस वाटर ट्रीटी रद्द करी, उसका भी हमने समर्थन किया। आप पाकिस्तान को कड़े से कड़ा प्रहार करिए और उसको नेस्त नाबूद करने का काम करिए। लेकिन दोगलापन, क्योंकि आपने एक शब्द बोला था दोगलापन, दोगलापन का छुपा हुआ है। सरकार के कुछ नुमाइंदे राजनीति कर रहे हैं इस समय, विपक्ष को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इसके लिए। पीयूष गोयल साहब जो कैबिनेट मंत्री हैं, क्या उनको शोभा देता है ये बोलना कि 140 करोड़ लोगों की जो राष्ट्रवाद है उस पर वो सवाल उठाने का काम कर रहे हैं? क्या इसमें शोभा देता है, मुझे बताइए। और जिस ऑल पार्टी मीटिंग का मैंने जिक्र किया, ये कांग्रेस को शोभा देता है जो आज किया? इसकी टाइमिंग क्या कांग्रेस को शोभा देती है? और जिस ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, जिस ऑप्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, 26/11 के समय क्या वही ऑप्टिक्स था? क्या जब बालाकोट हुआ तब क्या था? सर्जिकल स्ट्राइक था क्या तब वो ऑप्टिक्स था? क्या था, मुझे ये बताइए, क्योंकि सवाल तो आपने तब भी उठाया था जब सर्जिकल स्ट्राइक की आपने सवाल उठाया, जब बालाकोट हुआ आपने सवाल उठाया, लेकिन जब 26/11 हुआ तो कांग्रेस पर यह आरोप लगता रहा कि उन्होंने आतंकी पॉलिसी पर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपना के रखा। मुझे आपके इस पॉलिटिक्स से कोई समस्या नहीं है ईशान, आप इस पॉलिटिक्स को करते रहिए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप पॉलिटिक्स नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। लेकिन क्या ये समय सही है ये पॉलिटिक्स करने का? 3 दिन 4 दिन महज 5 दिन अभी बीते, हम अभी उन जख्मों से उभरे भी नहीं हैं। हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार अब क्या करेगी। पूरे 140 करोड़ भारतीय सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने भी साथ दिया। लेकिन क्या ऐसे समय में इस पॉलिटिक्स की जरूरत थी या ये अवॉइडेबल थी इस समय? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स किसे कहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस समझा देता हूं। जब ये आतंकी हमला हुआ हमारे देश के नागरिकों पर, जो पर्यटक पहलगाम में गए हुए थे, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री दोनों देश में नहीं थे। राहुल जी थे यूएस में और प्रधानमंत्री जी थे सऊदी अरेबिया में। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना जो टूर था उसको कैंसिल किया और वापस देश आए।
उसके बाद क्या होता है अगले दिन, राहुल गांधी जी तो बैठक करते CWC की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसमें ये रेजोल्यूशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वो पास किया गया, और प्रधानमंत्री जी हाई लेवल से मीटिंग करते हैं, जो उनका कर्तव्य है दोनों ने वो निभाया। उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो एक ऑल पार्टी मीटिंग शेड्यूल की जाती है, हमने विपक्ष ने मांग करी, सरकार ने रखी। हमें अच्छा लगता अगर गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री जी उस ऑल पार्टी मीटिंग को एड्रेस करते, उसको चेयर करते, लेकिन वो उससे नदारद रहे। उनको ज्यादा बेहतर लगा कि वो बिहार की एक चुनावी रैली में चले जाएं और ठहाके मार के नीतीश कुमार जी के साथ हंसे। उसके अगले दिन, बस एक आखिरी बात, उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी 2-3 दिन बाद मन की बात तो उन्होंने करी कल परसों, लेकिन राहुल जी ने क्या किया, राहुल जी गए अनंतनाग, वहां पे जो घायल परिवार थे, घायल जो वहां पे हुए थे लोग, उनसे मिलने का काम किया, उनको सहानुभूति दी, उनको आश्वासन दिया। यही आश्वासन और यही कॉन्फिडेंस अगर देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को देते, एक पर्सनल टच देते, एक हीलिंग टच देते, तो समझ आता, लेकिन वो इन सब चीजों से नदारद रहे। और हमने रही बात इस फोटो की, इस पे किसी का चेहरा तो नहीं लगा है, इसमें कुर्ता पजामा पहने हुए किसको नहीं समझ में आएगा कि किसके लिए, जिसका सिर नहीं है, किसको नहीं समझ में आएगा कि ये पोस्टर किसके लिए, किसको नहीं समझ में आएगा। वो राजनीति ना करे, हमारा सिर्फ मैसेज ये है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, कड़े से कड़ा वहां पे प्रहार पाकिस्तान पे होना चाहिए। कल जो आपके ऑफिशियल हैंडल से 5-6 सवाल पूछे गए, उसमें भी आपने किसी का नाम नहीं लिया। आज जो आपने पोस्ट किया उसमें भी आपने किसी का नाम नहीं लिया। बिल्कुल, मैंने वही तो कहा कि 4 दिन बीतने के बाद अचानक से सवाल पूछने का सिलसिला पॉलिटिक्स के लिए स्कोप बनता गया। रोहन जी जवाब दीजिए, जल्दी से उनका जवाब दीजिए। अगर हमें पॉलिटिक्स करनी होती तो हम ये कर रहे होते कि ठहाके मार के बिहार में हंस रहे होते, लेकिन हमने क्या किया आप ये देखिए। हमने कैंडल मार्च राहुल गांधी जी ने निकाला दिल्ली में, ये देखिए उसकी एक फोटो, और ये जो अनंतनाग में हॉस्पिटल में जाकर राहुल जी मिले लोगों से, वहां पे मिलने का हमने काम किया। देखिए अनम्यूट रोहन जी, अनम्यूट सर, अनम्यूट रोहन जी, अनम्यूट। देखिए पूर्णिमा जी, अभी इन्होंने कहा कि CWC स्टेटमेंट, अगर CWC स्टेटमेंट यहाँ पे दिखा रहा तो उनके नेता क्यों नहीं पढ़ते? कोई छोटे नेता नहीं है। ये शुरुआत कहां से हुई? रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट्स हुई, जब उन्होंने पहले दिन से ही उनको पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम कर दिया। ये शुरुआत कहां से हुई? इनके जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा हमको तो बातचीत करनी चाहिए। ये शुरुआत कहां से हुई? सिद्धारमैया जो एक CM है, ये शुरुआत कहां पे हुई? जो सेंट्रल इनके एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। ये छोटे नेता नहीं है ना पूर्णिमा जी। कोई छोटे कार्यकर्ताओं का अगर बोल दिया आप समझ सकते हैं। इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी बात कह जाते हैं, आप ये कहेंगे व्यक्तिगत बयान है। जब देश हित की बात आती है तब कोई भी व्यक्तिगत बयान नहीं टॉलरेट हो सकता है। कांग्रेस पार्टी को इनके सामने एक्शन लेके एक एग्जांपल सेट करने दीजिए। आप एग्जांपल की बात करते हैं, जब आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस प्रकार की तस्वीर ट्वीट होती है और उसके ऊपर फवाद हुसैन जो पाकिस्तान के एक्स मिनिस्टर है, वो ये कहते हैं कि गधे के सर से सींग गायब होना सुना था पर मोदी साहब ही गायब हो गए। ये क्या तरीका है? आप देश के दुश्मन को ये मौका दे रहे हैं कि आपकी राजनीति का लाभ वहां पे उठा पाए। ये क्या शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या ये देश, ये झगड़ने का समय है? आप अपनी राजनीति कीजिए, आपका काम है सरकार से सवाल पूछने का और सरकार का काम है हर सवाल का जवाब देने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप विरोध करते करते अपनी सीमा को क्रॉस करें और देश जो हमारा मुल्क, जो हमारा दुश्मन है, उसको आप मौका दे दें कि अपनी चीजों का फायदा उठाने के लिए। आज पाकिस्तान के मीडिया में कांग्रेस की तारीफ हो रही है। उनको लगता है कि हमारा एक साथी देश के अंदर घुस के बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार की अच्छी राजनीति है? आप बिल्कुल सवाल पूछिए। हम सबको मिलकर मनोबल बढ़ाने की बात करनी चाहिए। पर शर्म की बात है पूर्णिमा जी, और इसके पीछे इनकी तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। इसके पीछे जो लॉन्ग टर्म जो फेलियर पाकिस्तान के खिलाफ है, सारे एग्जांपल देश के सामने उड़ के आ रहे हैं और देश इस प्रकार की अच्छी मानसिकता को कभी माफ नहीं करेगा। इतने बड़े नेता बोल देंगे, आप कहेंगे निजी बयान है, क्या एक्शन लेंगे आप? ट्विटर हैंडल से आधिकारिक तौर पर ये तस्वीर आती है, ये भी निजी है क्या? नहीं, इसको तो ऑन कर ही रहे हैं ना, वो इसको तो ऑन कर ही रहे हैं ना। रोहन गुप्ता जी कह रहे हैं हमने किसी का नाम थोड़ी लिखा है, ओन कर रहे हैं। आपको देखिए पूर्णिमा जी, इन्होंने तो नाम नहीं लिखा, इन्होंने नहीं नाम लिखा, पर फवाद हुसैन जो पाकिस्तान का एक्स मिनिस्टर है उसने तो लिख दिया, उसने तो ट्वीट कर दिया। ये क्या मौका? आप मौका नहीं दे सकते इस समय पे। आपको समझना होगा ये चीज को, इस प्रकार का मौका आप किसी को नहीं दे सकते हैं। ये समय नहीं है ओछी राजनीति का। अगर कोई दूसरा इश्यू होता आप बातचीत कर सकते हैं, बट इस मुद्दे पे देश को पूरे एक होना चाहिए और वेट करना चाहिए। आपको इतनी क्या जल्द हो गई? जब पूरे देश ने, सारी पार्टियों ने मिलके ऑल पार्टी मीटिंग में ये कहा कि हम सरकार के साथ में खड़े, थोड़ा वेट कर लीजिए, ये सेंसिटिव इश्यू है, सब्र कर लीजिए। इतना क्या जल्दी हो गया आपको?
कि आपको गायब बोलना पड़े और प्रधानमंत्री का अपमान करना पड़े, ये कहना पड़े नहीं पाकिस्तान की गलती नहीं है, या तो और कुछ मुद्दा है, ये कहना पड़े कि नहीं हमको वॉर नहीं करना चाहिए, ये कहना पड़े कि नहीं हमको सिंधु का पानी नहीं बंद करना चाहिए, ये कहना पड़े कि नहीं पाकिस्तान के साथ बैठ के उनका भी अधिकार की रक्षा, ये सब कौन सा प्रकार का बयानबाजी है? इसको जस्टिफाई नहीं कर ठीक सकते है आप। ईशान, जल्दी से Under any रोहन situation. रोहन जी, Nobody can justify this. एक बार ये बीजेपी You have to be, छत्तीसगढ़ का the Congress has to expel these leaders. रोहन जी, उनको मुंह तोड़ अब जवाब जवाब ले देके लीजिए देश ना। को बताना चाहिए कि इस प्रकार की बयानबाजी चलिए के आप साथ बोल हम नहीं लीजिए। करें। ठीक यहाँ पे रोहन बातें जी, नहीं हो सकती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं या शीर्ष नेतृत्व है वो पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के चैनल्स देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। एक बार आप अपने गिरिबान वो में तो बैन कर रहे जाकर हैं। बीजेपी वो तो छत्तीसगढ़ बैन का कर जो रहे एक हैं। ट्वीट है वो तो कि बैन एक कर रहे हैं महिला पाकिस्तान के चैनल से, अपने शायद बैन मृत कर रहे हैं। पति के हमने नहीं बगल किया। में बैठी हुई है, आपने उसके delete क्यों किया मृत फिर पति के बगल में बैठी हुई अगर है। इसको लगता क्या है आप उसका गलती नहीं तो कार्टून क्यों बनाते हटाया हैं वो आपने? ठीक है, क्या आप आपने उसका क्यों हटाया मखौल उसको? बनाते हैं वो ठीक आप है, बताइए क्यों क्या आप हटाया? उसमें गिबली बनाते हैं वो आपके ठीक है, ट्वीट को क्या ये कोर्ट सीरियसनेस करते है? हैं, अभी मुझे पाकिस्तान के बताइए, नेता, क्या इसको आपने किसी दुरुपयोग नेता करते ने हैं, या इसका प्रवक्ता ने जवाब इस बात पे दीजिए माफी आप मांगी क्या कि करते हमें हैं इस आप महिला लोग? की आपको महिला के शर्म साथ नहीं आती? संवेदनाएं रखनी ये देश चाहिए के थी दुश्मन और आप जिस उसका चीज का कार्टून उपयोग बना करते रहे हैं, हैं आप कि लोगों किस को तरह का पता माहौल नहीं। बनाने का आप काम कर हर रहे बार हैं। ये तरीका, दूसरी हर बार बात, बोलना कि ये तो जल्दी व्यक्तिगत से, टिप्पणी जल्दी दूसरी से, बात, जल्दी से, आखिरी बात, जल्दी से। पूर्णिमा जी, क्योंकि आपने 26/11 का भी जिक्र किया था और वो पॉइंट रह गया। आपको याद होगा जब 26/11 का हमला हुआ था तो देश में एक जवाबदेही तय हुई थी जो कि नेताओं की और सरकार की होनी चाहिए, और जवाबदेही ये तय हुई थी देश में कि उस समय के जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी, उन्होंने रिजाइन करने का काम किया था। रोहन जी तब हमारे साथ थे तो उनको ये पता होगी ये करिए ना, बात। नहीं, लेकिन नहीं, जागिए, लेकिन करिए लेकिन ना, कौन बोल जवाबदेही रहा है? आपको ये आप देनी उसको चाहिए जो कहते हमने हैं, आपसे आपका सवाल अधिकार है, पूछे सरकार के सवाल कि पूछिए। सेना में और एक्सपर्ट्स आपके कह रहे पिता हैं के कि statement से सेना अगर में पाकिस्तान पिछले फायदा 3 उठाएगा, साल में ये कोविड के पक्ष 3 नहीं सालों में जाएगा। भर्ती नहीं हुई। ये देश के 1,80,000 सैनिक आप कम है। पूछिए कौन जी, या तो आप बोल और लीजिए या आपके मेरे को बोलने नेता की दीजिए, मैं बयानबाजी आपके बीच में नहीं बंद बोला करनी था। होगी। हर इस बार तरह ये से नहीं हो डिबेट नहीं हो सकता है। पाएगी। This is by design, नहीं, not आप by बोल mistake. लीजिए, या तो आप Every डिबेट को time this डील cannot करने का happen. काम करिए हर बार या आप मुझे नहीं बोलने कर दीजिए। सकते। इस क्या तरह से माफी डिबेट नहीं हो मांगने पाएगी। की पूर्णिमा जी व्यक्तिगत प्लीज इनको बात आप नहीं कर मध्यस्थता सकते करिए और आप। इनको ठीक रोकिए। है, आपको देश की एक जनता एक को करके जवाब जल्दी देना से पड़ेगा। रोहन जी, कि क्यों ऐसी रोहन रोहन भाई, पहले आप जी, बोल लीजिए। रोहन जी पैसा प्लीज पाकिस्तान 10 जाके सेकंड लेके में, जाए। रोहन जी 10 सेकंड में अपनी बात को, और ईशान आप भी 10 सेकंड में, मुझे 10 बाकी सेकंड लोगों के लेके पास बोलूं, भी जाना मैं है। सवाल हाँ, पूछ लेता हूं, ये पहले जवाब दे नहीं देंगे। आप देखिए, बोलिए जल्दी से, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, ये जवाब दे जल्दी से। देंगे। हाँ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त चेयर कर रहे हैं इस मीटिंग को। CSD अनिल चौहान भी इसमें इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मौजूदगी भी इसमें है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा हैं। राजनाथ सिंह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अजित डोभाल इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये हाई लेवल मीटिंग जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। थोड़ी देर पहले हमने आपको ये तस्वीरें भी दिखाई थी जहां पर 1.5 घंटे तक गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक भी हुई है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल इस बैठक में मौजूद है। सुरक्षा की तैयारियां क्या है उसकी समीक्षा बैठक में इस वक्त की जा रही है और साथ ही भारत की तैयारियों को भी पूरा का पूरा ब्रीफ इस दौरान किया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना के प्रमुख इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास पर इस वक्त ये एक महत्वपूर्ण बैठक जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तस्वीरें साथ में रखेंगे इस बैठक की। NSA अजीत डोभाल भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। तीनों सेना के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात इसी पर जरा संजय राणा जी जल्दी से आपको इन तस्वीरों पर ही मैं जोड़ना चाहूंगी क्योंकि कंटिन्यूअसली बैठकें हो रही हैं और कल एक इंपॉर्टेंट CCS की बैठक भी होनी है। इससे पहले एक पहली बैठक हो चुकी है। मुमकिन है कि आज जो इस बैठक में समराइजेशन हो, फिर CCS की बैठक में उस पर चर्चा की जाए और फिर मुमकिन है कि औपचारिक तौर पर यह बताया जाए कि क्या तैयारी आगे। पूर्णिमा, गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, ऐसा होता है जो भी चीज़ें होती है स्ट्रेटेजिक लेवल पे होती है और स्ट्रेटेजिक लेवल पे डिस्कशन करना पड़ता है। और आपने देखा जो चित्रों द्वारा आपके प्रीमियम दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री चाहे वो NSA डोभाल साहब हों या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और हमारे जो फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ चर्चा कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपके ऊपर कोई आक्रमण हुआ या कोई घटना घटी, आप लाव लश्कर लिए और चढ़ गए। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, किस तरह से आप आक्रमण करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी होता है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो चारों चीज़ों को आपको रख करके सोचना पड़ता है। और देखिए,
पाकिस्तान पे आक्रमण करना, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी कंट्री है, इसको आक्रमण करके जीतना बड़ा कठिन काम होगा, लेकिन हाँ उससे हमें यह देखना जरूरी होता है कि हमारा नुकसान क्या है। हमारा नुकसान ये आर्थिक तौर पे नुकसान हो सकता है, और देखिए पाकिस्तान ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिसपे आक्रमण करने से उनका कोई नुकसान, उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनती है किस तरह से अटैक करेंगे, क्या होगा, वो प्रधानमंत्री मंथन करते हैं, एनएसए है, आर्मी चीफ है, एयरफोर्स चीफ है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करने के बाद ही कुछ रिजल्ट निकलता। हमें नहीं लगता कि उसमें कोई जल्दीबाजी भारत सरकार को या किसी भी दबाव में आकर के किसी भी सरकार को आक्रमण करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक तौर पे ही काम करना चाहिए। ठीक है, आइए वापस चर्चा की तरफ लौट आते हैं जल्दी से। विनय जी आपसे, फिर उसके बाद राकेश शुक्ला जी, थोड़ा सा डिले है, माफी चाहूंगी, लेकिन उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। विनय सिंह साहब, ये मीम वॉर की अभी क्या जरूरत है? हम तो राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं ना, हम देश की एकजुटता की बात कर रहे हैं। आप एक मीम वॉर चलाएंगे, फिर दूसरा उसका एक जवाब देगा, क्या वाकई में इसकी जरूरत है? और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान की खिलाफत कौन नहीं कर रहा है इस वक्त इस देश में, लेकिन वही पाकिस्तान के लोग कांग्रेस के अगर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, वहां की मीडिया में विपक्ष के स्टेटमेंट्स की चर्चा होती है, ये कहा जाता है कि वो लोग हमारे साथ हैं, तो ऐसे में कहीं ना सिर्फ सेना का मनोबल टूटता है। 140 करोड़ भारतवासियों का क्या दृढ़ निश्चय है, सरकार की क्या तैयारी है, क्या इन सब पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, मैं एक चीज बता दूं, आज इस जो समय है हमारे देश के ऊपर बहुत दुखदाई है। ऐसा जो जितने लोग मारे गए हैं उनके प्रति पूरे देश की संवेदना है, पूरा देश रो रहा है। मैं कह सकता हूं कि आज के समय में, और सारी पार्टियों ने कहा है कि पूरा छूट है, सरकार के साथ सारा देश, सारी पार्टियां, सारे लोग, 140 करोड़ जनता पूरी तरीके से खड़ी है। लेकिन ये दोगलापन किसके अंदर है? वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जिसकी अग्नि में, जिसकी चिताओं में अभी आग भी नहीं लगी थी, आपने उस कपल को जो है कार्टून बना दिया। जरा भी संवेदना नहीं है आपके अंदर। आप हर चीज को चुनाव से तौलते हैं, हर चीज को आप जो है चुनाव, अरे ये देश हित का मामला है, ये देश का मामला है, कोई मजाक नहीं है। सही कहा राणा साहब ने कि बहुत रणनीति बना के करना पड़ता है, क्योंकि जब 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी जी ने मार्च से शुरू किया था और दिसंबर में जाकर के युद्ध शुरू हुआ था। इतना समय उन्होंने लिया था, लेकिन पाकिस्तान को उसकी औकात बताई थी, और उसकी औकात बता, और पाकिस्तान की औकात ही क्या है। लेकिन देश प्रश्न जरूर पूछेगा, 27 लोगों की जाने गई है, आखिर कैसे गई है? आपने कहा नोटबंदी हो गया, आतंकवादियों का कमर टूट गया, ये हो गया, आप कश्मीर और पूरा देश उस चीज को माना और कश्मीर जाने लगा। लेकिन उनके सुरक्षा के लिए वहां पर क्या है? उनकी सुरक्षा, आपके मंत्री कहते हैं कि वो बड़े दुर्गम स्थान पर था आतंकवादी। अरे कहां आतंकवादी ऐसे ही स्थानों को न चूमते हैं, छुप करके वार करते हैं। क्या वो आकर के नीचे आपको दावत देंगे कि हम आ रहे हैं? विनय जी, शुभम का घर दुर्गम स्थान पर था? नहीं, बिल्कुल दुर्गम स्थान पर था सर। कौन कहता है? अच्छा, शुभम द्विवेदी कौन कहता है दुर्गम स्थान पर था? क्या हमारे लोग गए नहीं है वहां? अखिलेश जी को अखिलेश जी कहने लगे कोई संबंध नहीं है। संबंध, कैसा संबंध होना चाहिए? कोई, अगर आपने अभी नंबर गिनाया कितने लोग, मैं तो उन्हें आंकड़ा भी नहीं कहती, क्योंकि मैं उसको बहुत छोटा कर दूंगी उसको मैं आंकड़ा कह के। तो मतलब क्या संबंध होना चाहिए कि वहां पर उसके बाद घर जाया जाए? प्रधानमंत्री और ये कितनी बड़ी इनसेंसिटिविटी है, जरा ये बता दीजिए मुझे। अब सुन लीजिए, बताइए, प्रधानमंत्री का इस देश से कोई संबंध नहीं था? क्या गृह मंत्री का पहलगाम जाना बेकार था? क्या देश के प्रधानमंत्री का पहलगाम जाना बेकार आते हैं बीच में? क्या गृह मंत्री का चुनाव जरूरी था? क्या गृह मंत्री, जितने लोग इस आतंकी हमले में मरे, क्या गृह मंत्री का उनके साथ कोई संबंध था? क्या रिश्तेदारी थी उनकी? तो क्या रिश्तेदारी होनी जरूरी है? भारतीय जनता पार्टी की रिश्तेदारी होनी जरूरी है, पूरे सबका दायित्व है। रिश्तेदारी होनी जरूरी है सर, रिश्तेदारी होनी जरूरी है क्या? गए थे। अखिलेश जी के पास समय नहीं था, व्यस्त थे, कुछ चल रहा था, महत्वपूर्ण बैठक थी, चुनाव आ रहे थे, तैयारियों में बिजी थे, घर का कोई निजी फंक्शन चल रहा था, क्या चल रहा था, मतलब समय नहीं था ना उनके पास बेसिकली। और दुर्गम स्थान पर भी नहीं था। प्रधानमंत्री के पास समय था कि नहीं था? बिहार जाने का समय था? बिहार से पहले सीसीएस की बैठक करने का समय था कि नहीं था?
प्रधानमंत्री के पास सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री का मौजूद रहना क्या समय था उनके पास? सर नहीं समय था। अभी आपको ना मेरा एक्चुअली आपको मेरा सवाल ये एक्सपेक्टेड नहीं था सर, और आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन इसीलिए आप समझ नहीं पाए, इसीलिए आप इधर उधर चले गए, आप इसीलिए इधर उधर चले गए। ठीक है, दौरा छोड़कर प्रधानमंत्री आते हैं, सीसीएस की बैठक करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, 5 बड़े फैसलों का ऐलान करते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं उन फैसलों के साथ, लेकिन समस्या किसको है? समस्या महबूबा मुफ्ती को है। अरे महिलाएं 40 साल से यहां रह रही हैं, अपनों के पास, वो तो भारत को अपना मानती हैं, उनको कैसे पाकिस्तान भेज दिया? सिद्धारमैया को समस्या है, कहते हैं कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। एक इनका विधायक कह देता है, सुनिए एक सेकंड, कहता है कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि धर्म पूछकर गोलियां चलाएगा? आतंकी के पास कितना समय होता है? किसने मना किया? किसने मना किया? चूक हुई है ये सरकार बताएगी, ये सरकार बताएगी। किसने कहा ये सरकार नहीं बताएगी? अरे किसने कहा साहब की चूक नहीं हुई? कौन कह रहा है चूक नहीं हुई? मैं भी कह रही हूँ चूक हुई। अभी आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, कितना समय लिया उन्होंने कहा, उन्होंने समय लिया पर कार्रवाई की। आप चाहते हैं हलवा है कि सरकार अभी कूद पड़े, बॉर्डर क्रॉस कर ले? अवश्य पूछेगा देश, पूछेगा हलवा है, अभी कूद जाए, चली जाए बॉर्डर पर, गोले दाग दे, बताइए कर दे तो कर सकती है क्या? अभी तुरंत कर दे सर। बालाकोट पर खुश थे, सर्जिकल स्ट्राइक पर खुश थे सर। सेना के मनोबल पर हमेशा सवाल उठाने वाले आप लोग। हर फैसले के साथ खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसमें भी धर्म संजय जी जल्दी से जाति की राजनीति कर रही है। संजय जी जल्दी से, फिर राकेश शुक्ला जी, उसके बाद फौरन आऊंगी सर आपके पास। सो सॉरी। हमारे मित्र विनय जी बड़ी अच्छी बात करते। इंदिरा गांधी जी ने मार्च में बात हुई, उसके बाद अक्टूबर दिसंबर में जाकर अटैक हुआ, उनको पता नहीं है। मनीष शाह ने बताया था कि इस समय अटैक करने में बारिश हो रही है, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग इस समय अटैक किए जाएंगे। जब पूरी चीजें ना पता हो तो तथ्यों पे बात। अरे आपके बीच में आ रहा हूं। देखिए इनके नेता के पास संभल जाने का समय है, 5-5 लाख का चेक देने का समय है। कानपुर मुश्किल से इटावा से, अरे सर शांत रहिए, आपके बीच में नहीं बोला, ऐसे डिबेट नहीं होती है। देखिए ऐसे बात, समस्या क्या है? समाजवादी पार्टियों के नेता के पास सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई काम नहीं है। हमारे मित्र बगल में बैठे हुए त्यागी जी ने बोला कि राहुल गांधी जी गए, बिल्कुल गए। किसके पास गए? जो मृत्यु हुई मुसलमान था इसलिए गए। भाई हिंदुओं 27-28 हिंदू मरे, किसी क्या भी फोन करके पूछा? किसी की हिम्मत हुई बात करने की? नहीं किया, क्योंकि वोट बैंक नहीं है, इनको अपनी राजनीति करनी है। सैफुद्दीन सोच किसका आदमी है? इनका आदमी है। किसके लिए मातम मना रहा? इनके लिए, पाकिस्तान के लिए मातम मना रहा है। आपने सिद्धारमैया का नाम भी लिया, किसका मातम मना रहा? इनके लिए मातम मना रहा है। भाई हम तो सिंपल बोलते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर के पाकिस्तान में बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री को हटाना है, सत्ता परिवर्तन करना है, कृपा करके मेरा साथ दे दीजिए। तो दुर्भाग्य है इस देश का। और ये सबसे बड़ी दोनों पार्टियों के, सर 10 सेकंड में खत्म कर, राजीव त्यागी जी 10 मिनट 10 सेकंड में। देखिए समस्या इनके साथ क्या है कि सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि वो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के गोली मार दी, नहीं तो ये उनके पक्ष में खड़े हो जाते। आपको पता होगा सर्जिकल स्ट्राइक में सब सबूत मांग रहे थे, सबके सब एक साथ बैठ के सबूत मांग रहे थे, सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। लेकिन आज हिंदुओं की जाति पूछ के, धर्म पूछ के अगर गोली मारी गई है, इनके पास आंसर नहीं पड़ा। और बिल्कुल हिंदू भारत, बिल्कुल भारत नहीं, वहां पे अल्लाह अकबर नाम के लगा के गोली मारी गई है। और क्यों हिंदू है? आपका नेता गया वहां पे, कानपुर नहीं जा सकता इटावा से, जो मात्र 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ बैठ के आप लेक्चर कर रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। 5 लाख का चेक गंगाइयों के देने पहुंच जाते। देश को एक नहीं, मुसलमानों को एक करें। आप इस्लाम की बातें करें, आपके अलावा कोई देश नहीं टूट रहा है। ये बताओ आपके पास कोई रणनीति है? रणनीति है कुछ? नहीं है। ना विवेक है, ना बुद्धि है, ना स्ट्रेटजी है, ना प्लान है, सिर्फ बकाना है। समस्या क्या है कि मैं बार बार बोलता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग मुर्गा हो चुके हैं। सुबह लाल टोपी लगा के बात देना चालू कर देते और बात दे रहे हैं। अब देश को खंडित करना चाहते हैं। सर सुनिए, एक मीम अभी थोड़ी देर पहले ईशान ने दिखाया था, और दूसरा जो कांग्रेस की तरफ से किया गया। रोहन जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, हेडलाइंस मुझे दिखानी है, फिर राकेश जी आपके पास और फिर ईशान आपके पास भी आऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बहुत हास्यास्पद लगता है।
ये जो कुछ भी है ये बहुत हास्यास्पद लगता है। ऐसा लगता है कि मरने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं, उनका परिवार उजड़ गया, उनकी जान चली गई, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं। अगर ऐसे समय पर बिल्कुल दोनों, आपने जो किया वो भी, आपने जो किया वो भी, और जो ये हुआ ये भी, दोनों बिल्कुल दोनों, बिल्कुल दोनों। कोई इसमें इफेंट बट नहीं है सर, कोई इसमें इफेंट बट नहीं है, कोई इफेंट बट नहीं। बिल्कुल मैं भी सहमत हूं। दोनों जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया, जो ट्वीट बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया, ये हास्यास्पद लगते हैं सर, ये हास्यास्पद लगते हैं। और एक बहुत बेसिक सा सवाल राकेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। मान के चलिए कि जो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया, जो एक्स पर एक पोस्टर जारी किया गया है, और मान के चलिए विदेशी मीडिया, लेट्स से पाकिस्तान, कोई भी इसको उठाकर अगर भारत की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े करता है, भारत पे हुए इस हमले को लेकर कुछ ऐसी बात बोलता है जो कि देश हित में नहीं, वो राष्ट्र हित में नहीं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी कि ये कहां से शुरू हुई? अगर पाकिस्तान का कोई नेता इस ट्वीट को रीट्वीट करता है और वहां पर महिमा मंडन कांग्रेस के नेताओं का होता है, ये बताते हुए कि देखिए वहां की ये पार्टी है, यहां के नेता ये हमारे साथ खड़े हैं, तो क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी? जी थोड़ा पीछे चलते हैं। हम जैसे नासमझ देशवासियों को कांग्रेस ने सिखाया था कि देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ जब कांग्रेस नेतृत्व वाली में केंद्र की सरकार यूपीए की थी, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौन मोहन कहा गया था। तो कांग्रेस ने सिखाया था कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया जाना चाहिए। तो जो कांग्रेस ये सिखाई थी, वो कांग्रेस उसी सीख पे अमल क्यों नहीं कर रही? आपकी जो बात है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान कांग्रेस हैंडल का बहुत पुराना फॉलोअर्स है और ये पहले भी कई ट्वीट को रीट्वीट कर चुका है। वो चाहे आपके उरी और पुलवामा के समय पर जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस समय पे भी पाकिस्तान को मौका मिला था। पाकिस्तान को तब भी मौका मिला था, पूरी दुनिया को हाथ से उड़ाने का मौका भारत का मिला था, जब गृह मंत्री चिदम्बरम जी थे और उन्होंने यहाँ से एक पूरा लिस्ट भेजा था अपराधियों का, और वो लिस्ट बिल्कुल फर्जी साबित हुई थी। रही बात जिम्मेदारी की, शिवराज पाटिल जी तब हटाए गए थे जब वो फेल साबित हुए थे और उन पे ड्रेस बदलने का भी आरोप लगा था। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस विषय पे मुझे लगता है कांग्रेस को सीखने की जरूरत है। आपने हेडिंग बनाई है सियासी संदेश का, मैं आपसे बता दूं, कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ इस पे खेल कर रही है। एक आधा धड़ा सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है और आधा धड़ा मुस्लिम समाज के साथ खड़ा हुआ दिखना चाहता है, क्योंकि उसकी इच्छा ये है कि जो भी क्षेत्रीय दलों के साथ मुस्लिम वोटर जुड़ा हुआ है, वो लोकसभा चुनाव के बाद उनकी तरफ ललचाई हुई नजरों से देख रहा है और उस मुस्लिम वोट को अपने साथ डालना चाह रहा है। आप ये कह रहे हैं राकेश शुक्ला जी कि कांग्रेस का ये कंफ्यूजन डेलिबरेट है, स्ट्रैटेजिक है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, ये रणनीति है कि आधी पार्टी सरकार के साथ दिखे और आधी पार्टी मुस्लिम समाज की हिमायती दिखे, जिससे मुस्लिम समाज आने वाले विधानसभा चुनावों में उसके साथ उसी तरह जुड़ के चले जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में चला था, मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ गया था। तो ये रणनीति है कांग्रेस की कि आधा पार्टी दिखे सरकार के साथ कि हम हर कदम पे साथ रहेंगे और आधी पार्टी सवाल खड़ा करे। तो ये पूरा एक रणनीति के तहत कांग्रेस आगे बढ़ रही है। इसलिए देश के सुरक्षा और संरक्षा की बात भले पार्टी कर रही हो, लेकिन इसकी रणनीति से साफ लग रहा है कि उसकी लोकल पॉलिटिक्स है और लोकल पॉलिटिक्स के लिए वो भारत की जो संप्रभुता है उसको भी दांव में लगाने की कोशिश कर रही है। पूर्णिमा जी सर जल्दी से मैं शुक्ला जी से ये पूछ रहा हूँ, वही तो आज देश पूछ रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी अभी तक पूछा कर रहे थे सुरक्षा के बारे में, सारे चीजों के बारे में, आज देश यही तो पूछ रहा है। कल को यही माननीय प्रधानमंत्री जी ना सरकार से पूछ रहे थे, आज देश पूछ रहा है, तो क्या गलत कह रहा है? चूक कैसे हुई? आतंकवादी घुसे कैसे? जब पूरा मुस्तैद था, सुरक्षा व्यवस्था सब चमचम था, तो ये हुआ कैसे? यही तो पूछ रहा है। जो सिखाया है आप इसी बात पर तो सिखाया है। समाजवादी पार्टी ने क्या सवाल खड़ा किया था जब सीपीएम रहे थे यूपीए गवर्नमेंट के समय पे?
ठीक है। क्या तब सवाल किया गया था सुरक्षा में चूक हुई है? हम तब भी कह रहे थे सुरक्षा में चूक हुई है। हाँ। आज भी हम कह रहे हैं सुरक्षा में चूक हुई है। और डे वन से ये सवाल है, सरकार भी मुझे नहीं पता कि किसी ने सुना नहीं सुना, लेकिन इस हमले के फौरन बाद मैं यहां पर बैठकर कह रही हूं, ये डिबेट मैंने की थी और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछा था इंटेलिजेंस फेल्यूर का। ये पहला सवाल जो मैंने पूछा था, मुझे नहीं पता किसी ने पूछा या किसी ने सुना नहीं, पर यह सवाल मैंने पूछा था। रोहन जी पहले आपका काउंटर, फिर ईशान आपके पास फौरन आऊंगी। रोहन जी। देखिए पूर्णिमा जी, यहाँ पे दो मुद्दे हैं। एक, कहीं पे भी ये कोई नहीं बोल रहा है सुरक्षा चूक नहीं थी। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग में डे 1 पे कहा कि हाँ चूक हुई और हमको मिलके बदला लेना। रिजॉल्व सरकार का और सारी पार्टियों ने उस दिन कह दिया कि हम आपके साथ में खड़े हैं, हम लोग बदला लेंगे। नंबर 2, अभी आपने बैठक में देखा जो लोगों ने ट्वीट किया उनको शर्म आनी चाहिए। वो वीडियो अवेलेबल कि जो प्रधानमंत्री जी को गायब कहते थे, आज प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं। हम छोटे देश नहीं है, हम भिखारी मुल्क नहीं है पाकिस्तान की तरह जिसको गंवाने का कुछ नहीं है। अगर हम हमला करेंगे तो हर तरीके से, राजनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से, भौगोलिक तरीके से वी हैव टू एंश्योर कि हमारी जो धार है उसमें कोई चूक ना हो। और ये तरीके से आपको सब्र नहीं है। ये वो सरकार नहीं है कि जहां पे मंत्री को कपड़े बदलने के कारण हटा दिया गया। ये वो सरकार नहीं है कि ये कहा जाए कि अगर हम लोग हमला करेंगे तो हमारा नुकसान ज्यादा है। अगर रोहन जी ये कांग्रेस लश्कर पाकिस्तान है, अगर ये कांग्रेस पाकिस्तान के आतंकियों का टूल किट है, आपने तो बैन किए ना चैनल, अब बहुत सारे आपने पाकिस्तानी चैनल बैन किए, तो कर दीजिए कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल, इसको ब्लॉक कर दीजिए। जो लोग बोल रहे हैं इस वक्त, कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पूर्णिमा जी, इनको रोने में कहाँ समय लगता है? लोकतंत्र की दुआई संविधान की नकल लेके घूमेंगे। इनको तो मौका चाहिए। जो बीबीसी के चैनल के वीडियो ये लोग घुमा घुमा के प्रचार कर रहे थे, आज बीबीसी ने इंटरनेशनल मीडिया में क्या भाषा का प्रयोग किया? गनमैन। तो बीबीसी को आपने वार्निंग दी ना? बीबीसी को आपने वार्निंग दी ना सर? क्या है बीबीसी को आपने वार्निंग दी ना? बीबीसी का जी, बीबीसी को वार्निंग दी गई ना सरकार की तरफ से? बिल्कुल, मैं आपको वही कह रहा हूँ। वार्निंग तो देश की जनता कांग्रेस को देगी ना इस प्रकार की। देखिए पूर्णिमा जी, वापस में एक जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि जब भी सरकार की जिम्मेदारी है हर चीज का जवाब देना, सरकार की जिम्मेदारी है रणनीतिक तरीके से ऐसा जवाब दे कि पाकिस्तान याद करे, पर विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समय जिस प्रकार से जा रहा है, एक जवाबी हमले की तैयारी हो रही है, उस समय पे ओछी राजनीति में ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि जिससे देश का नुकसान हो, देश की जनता के मनोबल का नुकसान हो। पाकिस्तान को क्लीन चिट देना और उसी ट्वीट का पाकिस्तान के नेता, ये अंतरराष्ट्रीय मामला है ना। आज हमको पूरे विश्व का अगर सहयोग जुटाना है तो इस प्रकार की हमारे विपक्षी पार्टी की बयानबाजी क्या नहीं लगता है कि उसको वीक करती है? इतनी चीज इनको समझ में नहीं आती है। पर आंखों पे पट्टी जब जो अपने सुष्टिकरण की छाई हुई है, उन लोगों से आप अपेक्षा क्या करेंगे पूर्णिमा जी? और इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे आप देश के अगर कोई इंटरनल इशू है पूर्णिमा जी, उस पर कोई गलती होती है, आप बात करिए, हम लोग बात कर सकते हैं। पर जब देश हित की बात है, और तो एट मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बयानबाजी को एट द सेम टाइम जो शुरुआत का ईशान रवैया था वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का था। अभी भी है। मुझे समस्या इस बात से है कि 3 से 4 दिन बीतने के बाद वो रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन कहां चला गया? जब पूरी दुनिया नहीं, कहने की बात नहीं होती है ना ईशान, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ तो आपके वर्ड्स ज्यादा चीख के आपके एक्शंस को दबा रहे हैं, यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है। जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, कहां से फोन नहीं आ रहे, सब भारत के साथ खड़े हैं, ऐसे में ऑपोजिशन को ये अवसरवादी राजनीति करने का मौका क्यों मिल रहा है भाई? क्यों आप इस वक्त इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं? अब मैं जवाब दे दूं। मैं रोहन गुप्ता जी जब बोल रहे थे उनके बीच में नहीं बोलूंगा, और मैं चाहूंगा कि अनइंटरप्टेड मुझे 2 मिनट दिए जाए अपना जवाब। ठीक है, 2 मिनट आपके लिए मैं रखती हूं। देखिए, चूक की बात रोहन गुप्ता जी ने सबसे पहले बोली। किरण रिजिजू जी जो कैबिनेट मंत्री हैं और उस बैठक में मौजूद थे, उन्होंने चूक एक्सेप्ट करी थी। और ये एएनआई का वीडियो है, बोलेंगे तो मैं डिबेट के बाद आपको निकाल के दूंगा, आप इसको चला दीजिएगा। नहीं चला है सर, इसी चैनल पे चला है। अब सुनिए दूसरी बात, हमें कोई संशय नहीं है अपनी सेना पे, हमें कोई संशय नहीं है भारत सरकार की जो एक नीति है, कूटनीति है, उस पे कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने बोला एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शंस कहां हैं? प्रधानमंत्री जी बिहार जाते हैं और पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले पाते। क्या ये ओछी राजनीति नहीं है? अगर मैं ओछी राजनीति करने पे आ जाता, तो मैं आपको कितने आंकड़े गिनवा देता कि कितने सिविलियंस की मृत्यु जम्मू कश्मीर में हुई है। अगर मैं राजनीति करने पे आ जाता तो मैं आपको गिनवाता कि कितने हमारे सेना के सुरक्षा बल पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं घुसपैठियों द्वारा। अब आइए दूसरी बात पे।
जवाबदेही की बात पे, क्योंकि आप अपने 26/11 का नेताओं बहुत की जिक्र बयानबाजी करते हैं। पे बात रोहन जी देखिए, फिर आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। देखिए 26/11 में हमने जैसा बोला कि जवाबदेही तय हुई थी। आप छोड़ दीजिए 2014 से 2019 से लेकर 2024 तक पुलवामा का हमला हुआ, आपको पता है कुपवाड़ा में हुए, रियासी में हुए पिछले 9 जून को, जिस दिन प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, 10 श्रद्धालुओं की बस उड़ा दी गई। पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए और 300 किलो से ज्यादा आरडीएक्स देश की सीमा में आ गया और कई दिन तक एक गाड़ी में घूमता रहा। मुझे ये बताइए, जो चूक हुई है अभी पुलवामा से लेके पहलगाम तक, उस पर किसकी जवाबदेही है? अगर ये सिक्योरिटी का एजेंसियों का फेलियर है तो द बक लाइज विद द होम मिनिस्टर। मतलब आपको इस सरकार पे भरोसा नहीं? मुझे ये बताइए, नहीं, मैं बेसिक सवाल, जवाबदेही तय करने की बात करिए, एक नैतिकता की बात करिए। नहीं, एक बेसिक नैतिकता की तो छोड़ दीजिए, नैतिकता तो कहीं पर भी नहीं दिखती, नैतिकता तो इसमें भी नहीं दिखती, नैतिकता इसमें भी नहीं दिखती। नहीं, एक मिनट, नैतिकता अब हमारे नेताओं में नहीं है, हमारी सरकार में नहीं है, तो कोई जवाबदेही नहीं है। मेरे पास इसके बाद समय बहुत कम है, मैं जल्दी से बस आपसे इतना समझना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए कि आपको इस सरकार पर भरोसा है या नहीं है? मुझे सरकार की मंशा पे भरोसा है नहीं, लेकिन मुझे सरकार का जो रवैया है, जो सरकार की जो राजनीति है, जो ऑप्टिक्स की राजनीति है, उस पर मुझे कतई भरोसा नहीं है। मैं साफ बता देता हूं। और सरकार अगर भरोसा जताना चाहती है तो एक पार्लियामेंट तो ठीक है, अगर नहीं है, आपने भेज दिया ना लेटर, आपने भेज दिया, आपने लेटर भेज दिया। मेरे को बताइए ना, सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कब बुला रही है? अपनी मंशा साफ करे और अपनी एक जो कूटनीति है कि आप कूटनीति अपनाने वाले उसको साफ करें। आप ब्रॉडकास्ट मत करिए। इस सरकार की मंशा पर अगर आपको इस पर सवाल है तो उस दिन क्यों ये आप लोगों ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं? सरकार मैंने यही बोला, क्यों बोला? पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, तो वो पाकिस्तान को क्या अफगानिस्तान को थोड़ी जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं? अफगानिस्तान को जवाब देने की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस सरकार के रहते हुए जो इंटरनल सिक्योरिटी के फेलियर्स हो रहे हैं उस पे तो मैं जवाबदेही मांगूंगा, क्योंकि वो मेरे देश का मामला है। अच्छा, कितने दिन में चाहिए? इंटरनल मामला है। कितने दिन में जवाब चाहिए? फिर आप ये सब बंद कर देंगे? बताइए जितना जल्दी सरकार जवाब बता दीजिए। 4 दिन में, 5 दिन पार्लियामेंट का सरकार सबसे मतलब अभी आगे क्या एक्शन लेना है इस पर? आगे जाने की बजाय अभी पहले स्पेशल सेशन बुला ले, अभी स्पेशल सेशन बुला ले, सब कुछ छोड़ के सरकार ना, यही कह रहे हैं ना आप? अभी तुरंत बुलाएं, मेरे पास समय बहुत कम है। एक मिनट बस, आखिरी 10 सेकंड। पूर्णिमा जी, 1962 के साथ मैं आपको बता देता हूं, आपको याद नहीं होगा। 1962 में जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो 36 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो राज्यसभा के सांसद थे भारतीय जनसंघ के, कौन सी टूल किट गए थे नेहरू जी के पास कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, और 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक एक स्पेशल सेशन हुआ था जो नेहरू जी ने बुलाया था। स्पेशल सेशन बुलाए सरकार और अपनी मंशा व्यक्त करे और अपनी जवाबदेही जो है मंत्री वो तय करे। रोहन जी मैं दूंगी समय, 1 मिनट दे रही हूँ। संजय जी मैं टाइमर रख रही हूँ, साथ ही में इसको समाप्त करिएगा। बिल्कुल, मैं 1 मिनट में खत्म कर। देखिए जो हमारे मित्र हैं त्यागी जी बड़े प्रखर वक्ता हैं, लेकिन उन्होंने 2-3 त्रुटियां इन्होंने कर दी। इन्होंने बोला कि 36 वर्षीय अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी के पास गए थे, हम तो अब 44 वर्षीय राहुल गांधी जी कब जाएंगे प्रधानमंत्री के पास और बोलेंगे कि सेशन एक नंबर वन सुन लीजिए। नंबर 2 आज तक राहुल गांधी विजिट नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने पूरा ट्विटर खंगाल लिया पिछले 8 दिन का, ना राहुल गांधी का ना कांग्रेस में जहां दिख रहा हिंदुओं को विजिट किए, हिंदू किसी भी कहीं पे आपके कहीं नहीं है। नंबर 3 इन्होंने एक बात बोली, अरे एक मिनट सुन लीजिए, अरे ये आपकी फोटो है, ये आपकी फोटो है, ट्विटर पे है ना फेसबुक पे है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, नहीं है ट्विटर पे नहीं है। और तीसरा क्या बोलो कि भैया इतने लोग मारे गए थे 2004 राकेश शुक्ला जी, संजय जी प्लीज सर राकेश शुक्ला जी राकेश शुक्ला जी 30 सेकंड्स का सर टाइमर रख रही हूँ, सॉरी थोड़ा कम टाइम हो गया। राकेश सर प्लीज। राकेश शुक्ला जी आवाज आ रही है आपको मेरी? पूर्णिमा जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अभी सर मैंने 30 सेकंड्स का टाइमर रखा है सर, एक बार आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ।
आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। ठीक है सर, मैं दोबारा से कोशिश करती हूँ आपके पास आने की। विनय जी 30 सेकंड्स रख रही हूँ। देखिए, मैं बता दूं कि यह समय वो आते नहीं है, रहो। हिंदू मुसलमान देखने का समय नहीं है। यह जो है भारत, एक भारतीय होने के नाते भारत के नजरिए से देखिए, पूरा देश आज आपके साथ खड़ा है। ना हिंदू खड़ा है, ना मुस्लिम खड़ा है, ना सिख खड़ा है, ना ईसाई खड़ा है। आज आपके साथ, आपके हर फैसले के साथ पूरा भारत खड़ा है। लेकिन आपकी कुंठित मानसिकता, आपकी गंदी मानसिकता, उसमें भी केवल हिंदू मुस्लिम, पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। हिंदू मुस्लिम करके आपका केवल हर समय आप आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये अवसर तलाशने का समय है। आज पूरा देश की जनता आपके साथ खड़ी है। राकेश शुक्ला जी कंफर्म कर रही हूँ, आवाज आ रही है आपके पास सर? नहीं आ रही आवाज शायद। रोहन जी आपका क्लोजिंग कमेंट लेके सर समाप्त करूंगा। नीमा जी, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं, अभी काफी चीजें चर्चा हुई, पर ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर आपने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, अभी यहाँ पे ही प्रवक्ता का ये कहना है कि मनसा पे शंका है, तो आप नहीं कहते ना वहां पे कि हमको आपकी मनसा पे सवाल है। ये राजनीति का विषय नहीं है। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल, तब भी आपने विरोध किया था। हर चीज में अगर आपको विरोधी करना है तो देश की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी। और आपको एक मैसेज देना चाहिए ऐसे लीडरों के ऊपर एक्शन लेके, जिन्होंने ये बयानबाजी की है। आप इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है कि इसने ये बोला, उसने वो बोला। ये देश के खिलाफ की बात है। जब आपका दुश्मन मुल्क आपकी जो कमेंट का उपयोग करके देश के खिलाफ उसका यूज करेगा, मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ी कोई जो गलती की बात है ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से हो सकती है। उनको माफी मांगनी चाहिए और इंतजार करना चाहिए। आपको राजनीति करिए, थोड़ा इंतजार करिए। पूरा देश कर रहा है और हम लोग ऐसा जवाब देंगे राजनीति कभी का समय नहीं है। होगी हमारी सेना तरफ के देखना। शौर्य पे मुझे कोई किसी तरह का संशय अरे आप नहीं है। बात मत करिए ना, हमारी सेना सेना पे, बहुत आपने सशक्त सरकार है, पे आपको विश्वास लेकिन नहीं, आप आप जिस डिस्कशन हिंदू कर रहे हैं। मुसलमान राजनीति में फंस रहे हैं, पाकिस्तान के जाल में फंस रहे हैं, आप उन आतंकियों का और पाकिस्तान का आप समर्थन करने का काम कर लेकिन रहे जो हैं। आतंकियों ने किया उस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। जो आतंकियों ने किया उस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। टारगेट किलिंग्स की गई, हिंदुओं का नाम पूछकर, उनसे कलमा पढ़ने को लेकर उनको निशाना बनाया गया। ये आतंकियों ने किया, ये उनको कहा है। सर फिर वही बात, इससे आतंकियों ने जो किया ईशान को कम नहीं होता ना। नहीं, जो आतंकियों ने किया क्या इससे वो कम हो जाता है? आप किस नाम पर क्या डाइल्यूट करना चाहते हैं ये बताएंगे आप? आतंकियों ने जो हमला किया उस पर आप अपनी राजनीति के नाम पर आप उसको डाइल्यूट करना चाहेंगे? सर थोड़ी सी नियत के साथ साथ, अगर नियत है तो जिम्मेदारी भी रखिए, और जिम्मेदारी जैसी बात अगर विपक्षी पार्टी करेगी तो पूरे देश को बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रोहन गुप्ता जी, ईशान त्यागी जी, विनय सिंह जी, आपका भी शुक्रिया। राकेश शुक्ला सर आपका भी धन्यवाद, और संजय राणा जी भी चर्चा में जुड़े।